ईश्वर मर चुका है, ईश्वर मरा पड़ा है और हमने उसे मार दिया है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे जैसे किसी बहुत बड़े क्राइम की बात हो रही हो। बिल्कुल, मतलब ये महज कुछ शब्दों का समूह नहीं है। हाँ, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक क्राइम सीन की घोषणा है। एक ऐसी घटना जिसने पश्चिमी दुनिया की नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। सही बात है। ये वाक्य सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी डार्क थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री की बात हो रही हो। एक ऐसा कत्ल जिसमें किसी खंजर या बंदूक का इस्तेमाल नहीं हुआ। हाँ, बल्कि ज्ञान, विज्ञान और तर्कों ने हथियार का काम किया। तो आज हम जिस विषय की गहन चर्चा करने वाले हैं, या कहें जिस डीप डाइव में उतरने वाले हैं, वो 19वीं सदी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे की यही ऐतिहासिक और उकसाने वाली घोषणा है। और इसके लिए हमारे पास काफी कमाल के स्रोत हैं। बिल्कुल, हमने कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है, यूट्यूब पर मौजूद बेहतरीन दार्शनिक व्याख्याओं से लेकर फिलॉसफी ब्रेक के गहन लेखों तक। हाँ, और ऑडियो डिजिटल कॉमन्स के शोध पत्र भी हैं। और सबसे जरूरी, स्वयं नीत्शे की 1882 में आई किताब द गे साइंस के मूल अंश भी हमारे पास हैं। तो इन सबको मिलाकर हमारा आज का लक्ष्य क्या है? हमारा मिशन इस डरावने से लगने वाले वाक्य का सिर्फ शाब्दिक अर्थ निकालना नहीं है। असल में ये समझना है कि नीत्शे दुनिया को किस भयानक भविष्य की चेतावनी दे रहे थे। चलिए इस विषय की परतें खोलते हैं। तो इन परतों को खोलने की शुरुआत हमें इस बुनियादी बात से करनी चाहिए कि नीत्शे का मतलब किसी वास्तविक बादलों के ऊपर बैठे भौतिक भगवान की हत्या करने से हरगिज नहीं था। हाँ, क्योंकि नीत्शे स्वयं किसी पारलौकिक सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, है ना? बिल्कुल, उनका ये वाक्य एक बहुत ही गहरा रूपक था। मतलब ये मानव इतिहास के उस सबसे बड़े सांस्कृतिक और नैतिक बदलाव की ओर इशारा था जहां ज्ञानोदय यानी एनलाइटनमेंट और वैज्ञानिक क्रांति के कारण समाज से धर्म का प्रभाव खत्म हो रहा था। यहाँ एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? ये तो एक बहुत बड़ी विडंबना है। और स्रोतों में नीत्शे के बचपन का जो वर्णन है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 1844 में जन्मे नीत्शे ने मृत्यु को बहुत ही कम उम्र में करीब से देखा था। शायद उनके पिता की बीमारी वाली घटना। हाँ, जब वे महज 5 साल के थे, तब उनके पिता का एक दर्दनाक बीमारी से निधन हो गया और कुछ ही महीनों बाद उनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। एक ऐसा बचपन जो प्रार्थनाओं, चर्च की घंटियों और फिर अचानक गहरे शोक के बीच बीता हो। बिल्कुल, वहीं से शायद इस दार्शनिक बगावत के बीज बोए गए थे। उनकी किताब द गे साइंस में द पागल आदमी यानी द मैड मैन की जो कहानी है, वो इस बगावत को एक नाटकीय रूप देती है। हाँ, वो दृश्य दार्शनिक साहित्य के सबसे प्रभावशाली दृश्यों में से एक है। वो लालटेन वाला सीन ना? हाँ, नीचे एक ऐसे पागल आदमी का चित्रण करते हैं जो सुबह सुबह दिन के उजाले में एक लालटेन जलाता है और बाजार के बीचों बीच दौड़ते हुए चिल्लाता है, मैं ईश्वर को खोज रहा हूँ। और उस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो नहीं है जो पागल आदमी कह रहा है, तो क्या है? बल्कि वो है जो बाजार में खड़े लोग कर रहे हैं। बाजार में खड़े नास्तिक लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो मजाक उड़ाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि क्या ईश्वर कोई बच्चा है जो कहीं खो गया है या डर कर कहीं छिप गया है? तब वो आदमी उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, हमने उसे मार दिया है, तुमने और मैंने, हम सब उसके कातिल हैं। नास्तिकों का वो हंसना दरअसल समाज की अज्ञानता को दर्शाता है। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो गया है। बिल्कुल, वे हंस रहे थे क्योंकि उन्हें उस घटना की गंभीरता का जरा भी अंदाजा नहीं था। नीचे ये समझाना चाह रहे थे कि विज्ञान, डार्विन के विकासवाद और ज्ञानोदय के तर्कों ने ईसाई मान्यताओं को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। वो पूरी नैतिकता की नींव हिल गई थी। सदियों से जिस सत्ता ने पश्चिमी दुनिया को ये बताया था कि क्या सही है और क्या गलत, ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, इंसानी जिंदगी का मकसद क्या है, वो सत्ता विज्ञान के सामने अमान्य हो गई थी। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये बिल्कुल जेंगा के खेल जैसा है। जेंगा, वो लकड़ी के ब्लॉक्स वाला गेम। हाँ, सोचिए एक बहुत ही ऊंची और शानदार इमारत उन लकड़ी के गुटकों से बनी है और कोई आके सबसे निचली और मुख्य ईंट को खींचे, जो कि ईश्वर की अवधारणा है। बिल्कुल। अब जैसे ही वो ईंट निकलती है, उस पर टिकी हुई पूरी इमारत यानी हमारी नैतिकता, दया, न्याय के नियम, मानवाधिकारों का आधार और जीवन का अंतिम उद्देश्य, वो सब कुछ अपना संतुलन खो बैठता है और जमीन पर गिरने के लिए मजबूर हो जाता है। ये एनालॉजी इस पूरी दार्शनिक समस्या को बहुत सटीक तरीके से समझाती है ना? क्योंकि अब वो खाली जगह बच गई है। और अगर वो मुख्य ईंट गिर गई
तो उस खाली जगह को कौन भरेगा? यहीं से शून्यवाद यानी निहिलिज्म का जन्म होता है। जहां कुछ भी मतलब नहीं रखता। हाँ, शून्यवाद वह स्थिति है जहां ब्रह्मांड में कोई अंतर्निहित अर्थ नहीं बचता। स्रोतों में 1960 के दशक के एक थियोलॉजिकल मूवमेंट का जिक्र है जिसने इस वैचारिक संकट को जमीनी हकीकत में बदलते देखा। वो टाइम मैगजीन वाला कवर। बिल्कुल। 1966 में टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर बड़े और काले अक्षरों में सिर्फ एक सवाल छाप दिया था, इज गॉड डेड? ओह, वो बहुत ही आइकॉनिक कवर था। बिल्कुल। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि समाज के जीवन से वस्तुनिष्ठ नैतिकता, मतलब ऐसी नैतिकता जो सबके लिए समान रूप से सत्य हो, वो तेजी से गायब हो रही थी। इसे गहराई से सोचें तो ये एक बहुत ही डरावना विचार है। कैसे? मतलब अगर ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई ऊपर बैठा जज नहीं है, अगर कोई स्वर्ग या नर्क नहीं है और अच्छे कर्मों का कोई पारलौकिक इनाम नहीं मिलने वाला, तो फिर इंसान जो चाहे वो क्यों ना करे। सही बात है। अगर सब कुछ अर्थहीन ही है तो फिर नियम किस लिए? कोई भी कुछ भी कर सकता है। और नीचे की असली चिंता यही थी। वे जानते थे कि जब शून्यवाद समाज में फैलेगा तो इंसान एक गहरे अवसाद और अर्थहीनता के गड्ढे में गिरेगा। और इसी गड्ढे से बचने के लिए उन्होंने कुछ अवधारणाएं दी हैं, है ना? हाँ, अपनी किताब द स्पोक ज़रथुस्ट्रा में उन्होंने एक अवधारणा पेश की जिसे उन्होंने अंतिम मनुष्य या द लास्ट मैन कहा। अंतिम मनुष्य, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ये कौन है? जब इंसान के पास जीने का कोई महान उद्देश्य नहीं बचता तो वह उस खालीपन को उथले मनोरंजन, शारीरिक आराम और छोटे मोटे व्यसनों से भरने लगता है। मतलब बस दिन काटना और मजे करना। हाँ, ये अंतिम मनुष्य कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाता, उसे सितारों तक पहुंचने की कोई चाह नहीं होती। वह बस अपनी छोटी छोटी सुख सुविधाओं में सिमट कर रह जाता है। जैसे बस खाओ पियो और सो जाओ। नीत्शे के शब्दों में यह मनुष्य कहता है, हमने खुशी खोज ली है, और ऐसा कहते हुए वह बस अपनी पल के झपकाता है। एक तरह की बौद्धिक और आध्यात्मिक शून्यता। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मतलब नीचे के इस तर्क पर पलटवार किया जा सकता है। कैसा पलटवार? क्या शांति, आराम और खुशी कोई बुरी बात है? अगर कोई समाज युद्ध नहीं कर रहा, लोग अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, वीकेंड में आराम कर रहे हैं और संतुष्ट हैं, तो नीचे को इससे इतनी आपत्ति क्यों है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। क्या मानव सभ्यता के विकास का अंतिम लक्ष्य यही शांति और सुख प्राप्त करना नहीं है? अक्सर नीचे के आलोचक यही सवाल उठाते हैं, लेकिन नीचे की नज़र में जीवन का सर्वोच्च अर्थ केवल शांति या उथली खुशी में नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस प्राप्त करने में है। उत्कृष्टता मतलब कुछ महान करना। हाँ, स्रोतों में दिए गए लुडविग वैन बीथोवेन और नेल्सन मंडेला के उदाहरण इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करते हैं। अच्छा, कैसे? नीचे का मानना था कि महानता कभी भी आरामदेह कमरों में पैदा नहीं होती। ये हमेशा भारी पीड़ा, गहरे संघर्ष और अकल्पनीय चुनौतियों का सीना चीरकर बाहर आती है। ओह, अब मैं समझ रही हूँ। अगर बीथोवेन ने अपने बहरेपन के उस भयानक मनोवैज्ञानिक दर्द को नहीं झेला होता तो क्या वो संगीत की वो अमर सिम्फनी रच पाते? शायद नहीं। और अगर नेल्सन मंडेला ने दशकों तक जेल की काल कोठरी में शारीरिक और मानसिक यातनाएं नहीं सही होती तो क्या वे एक राष्ट्र की आत्मा को बदल पाते? इसका मतलब है कि पीड़ा कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे भागा जाए, बल्कि ये वो भट्टी है जिसमें तपकर इंसान सोना बनता है। एकदम सही। और नीचे की धर्म से सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि धर्म अक्सर इस पीड़ा से बचने की एक बैसाखी बन जाता है। एक बैसाखी? हाँ, धर्म इंसान को सिखाता है कि इस दुनिया के दुख चुपचाप सह लो, विरोध मत करो, क्योंकि अगले जन्म में या स्वर्ग में तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मतलब एक तरह से दर्द को सुन करने की दवा। हाँ, नीचे का तर्क था कि ये सोच इंसान को कमजोर बनाती है। वे चाहते थे कि इंसान उस बैसाखी को तोड़कर फेंक दे और अपनी पीड़ा, अपने दर्द का इस्तेमाल अपनी खुद की महानता गढ़ने के लिए करे। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर धर्म एक कमजोर करने वाली बैसाखी है तो तर्क के हिसाब से नीचे की नजर में आधुनिक नास्तिक उनके सबसे बड़े हीरो होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नास्तिकों ने तो उस धार्मिक बैसाखी को पूरी तरह से नकार दिया है। वे तो स्वर्ग नरक की परवाह नहीं करते। और यही पर नीचे एक ऐसा दार्शनिक बम फोड़ते हैं जो आज के नास्तिकों को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। मतलब वो नास्तिकों को भी नहीं छोड़ते? नहीं, नीचे आधुनिक नास्तिकों की भी उतनी ही कड़ी आलोचना करते हैं जितनी धार्मिक लोगों की। उनका विश्लेषण था कि नास्तिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को तो नकार दिया है, लेकिन वे आज भी जाने अनजाने में
ईसाई नैतिकता की छाया में ही जी रहे हैं। इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझना होगा। क्या इसका मतलब ये है कि उन्होंने पेड़ को तो काट दिया है, लेकिन अभी भी उसी पेड़ की परछाई के नीचे बैठना चाहते हैं? ये बहुत ही सटीक उपमा है। आज के आधुनिक समाज के जो बुनियादी मूल्य हैं, जैसे कि सभी इंसान समान हैं, दया और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है, विनम्रता एक महान गुण है। हाँ, ये तो हमारे आधुनिक समाज का आधार है। नीत्शे इसे दास नैतिकता यानी स्लेव मोरालिटी का नाम देते हैं। दास नैतिकता, ये शब्द अपने आप में बहुत ही आक्रामक और छुभने वाला लगता है। आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकार तो इसी समानता और करुणा पर टिके हैं। फिर नीचे इसे दास की नैतिकता क्यों कह रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान और इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। नीत्शे का तर्क है कि प्रकृति में कहीं भी समानता नहीं है। मतलब प्राकृतिक रूप से हम सब अलग हैं। हाँ, आदिम काल में जो शक्तिशाली था वो राज करता था, लेकिन इतिहास के किसी मोड़ पर जो लोग कमजोर थे, जो ताकत के बल पर शक्तिशाली लोगों का सामना नहीं कर सकते थे, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। कैसी चाल? उन्होंने अपनी कमजोरी को एक गुण का नाम दे दिया। ओ, क्योंकि वे बदला नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने क्षमा को महान बता दिया। बिल्कुल। और चूंकि वे सत्ता हासिल नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने विनम्रता को पूजनीय बना दिया। इस तरह कमजोरों ने शक्तिशाली लोगों को मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए यह दास नैतिकता गढ़ी। ऑडियो डिजिटल कॉमन्स के शोध के स्रोतों में एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण दिया गया है जो इस बात को और साफ करता है। वो सीरिया वाला उदाहरण। हाँ, वहाँ सीरिया के एक स्वतंत्रता सेनानी और विस्कॉन्सिन के कू क्लक्स क्लैन के एक नस्ल भेदी सदस्य की तुलना की गई है। बहुत ही अलग अलग तरह के लोग। शोध ये सवाल उठाता है कि क्या इन दोनों को एक ही नैतिक तराजू पर तौला जा सकता है? एक व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगाकर एक तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि दूसरा महज अपनी नस्लीय नफरत और पूर्वाग्रहों के कारण एक झुंड के पीछे छिपकर हिंसा कर रहा है। तो नीत्शे का दर्शन यहाँ क्या कहता है? नीत्शे का दर्शन यहाँ ये कहता है कि इन दोनों को समान मानना या दोनों पर करुणा का एक ही नियम लागू करना दरअसल उस स्वतंत्रता सेनानी की उत्कृष्टता और साहस का अपमान है। बिना ईश्वर के इस सार्वभौमिक समानता का कोई तार्किक आधार नहीं बचता। ये उदाहरण एकदम सटीक तरीके से ये दिखाता है कि कैसे समानता का अंधा नियम उत्कृष्टता को मार देता है। इसके अलावा स्रोत सामग्री में मौजूद राजनीति का एक और बड़ा दिलचस्प विश्लेषण दिया गया है। हाँ, हालांकि वो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है, लेकिन हमें किसी का पक्ष नहीं लेना है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर सिर्फ दार्शनिक नजरिए से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण ये दर्शाता है कि कैसे समाज के मूल्य जमीनी स्तर पर बदल रहे हैं। स्रोतों के अनुसार ये विश्लेषण क्या कहता है? विश्लेषण ये कहता है कि कैसे आज एक बड़ा तबका ईसाई धर्म का नाम तो लेता है, लेकिन उसके व्यवहारिक मूल्य करुणा, क्षमा या विनम्रता पर आधारित नहीं है। तो किस पर आधारित है? वे पूरी तरह से सत्ता, शक्ति और हावी होने की मानसिकता पर आधारित हो गए हैं। ये बहुत ही अहम बिंदु है। ये किसी एक व्यक्ति की आलोचना नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि कैसे पूरा का पूरा समाज पुरानी नैतिकताओं का मुखौटा तो पहने हुए है, लेकिन अंदर ही अंदर शक्ति और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नैतिकता काम कर रही है। नीत्शे इसी गहरे पाखंड को बेनकाब करना चाहते थे। बिल्कुल। वे कह रहे थे कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो खुद से झूठ बोल रही है। तो अगर वो पुरानी ज़ेंगा की इमारत पूरी तरह गिर चुकी है, दास नैतिकता काम की नहीं है और शून्यवाद का गड्ढा सामने है जहां अंतिम मनुष्य बस बैठकर अर्थहीन जीवन बिता रहा है, तो ऐसे में समाधान क्या है? इंसान को क्या करना चाहिए? शून्यवाद के इस अंधेरे से निकलने के लिए नीत्शे ने अपनी सबसे प्रसिद्ध और शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली अवधारणा दी। वो कौन सी? अतिमानव या उबरमेंश और शक्ति की इच्छा यानी विल टू पावर। शक्ति की इच्छा का मतलब तो ऐसा लगता है जैसे दूसरों पर कब्जा करना। अक्सर लोग यही समझ लेते हैं। इसका मतलब राजनीतिक सत्ता या दूसरों को दबाना समझ लेते हैं। लेकिन नीत्शे के दर्शन में इसका असली अर्थ है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अपनी खुद की कमजोरियों पर। हाँ, अपनी कमजोरियों, अपने डरों और अपनी आदतों को हराना। अतिमानव वो आदर्श स्थिति है जहां एक व्यक्ति बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना किसी धर्म या समाज के डर के अपने जीवन का अर्थ और अपने मूल्य खुद गढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी व्यावहारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं है,
कोई समाज ये बताने वाला नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत, तो एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसने जो मूल्य गढ़े हैं वे सही हैं? कोई ये कैसे जानेगा कि वो सही रास्ते पर है या महज खुद को धोखा दे रहा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए नीत्शे ने किसी नियम पुस्तिका का सहारा ही लिया, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण दिया। एक परीक्षण? हाँ, इसे शाश्वत पुनरावृत्ति या इटर्नल रेकरेंस कहा जाता है। द गे साइंस के सेक्शन 341 में नीचे इसे सबसे भारी विचार का नाम देते हैं। अगर एक पल के लिए इस प्रयोग की कल्पना की जाए। मैंने इसके बारे में पढ़ा है। ये एक ऐसा प्रयोग है जो सीधे इंसान की रूह को झकझोर देता है। नीत्शे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि एक दानव रात के घने अंधेरे में आपके पास आए और आपसे कहे कि ये जीवन जिसे आप इस वक्त जी रहे हैं, इसे आपको बिल्कुल ऐसे ही बिना एक भी बदलाव के अनंत बार जीना पड़ेगा। बिना किसी बदलाव के? हाँ, हर खुशी, हर सफलता, लेकिन उसके साथ ही हर भयानक दर्द, हर अपमान, हर छोटी बड़ी घटना बार बार लौट कर आएगी, जैसे एक फिल्म जिसे अनंत काल तक लूप पर लगा दिया गया हो। उफ, ये विचार किसी डरावने सपने से कम नहीं है। ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या एक आम इंसान इस विचार के बोझ तले कुचल नहीं जाएगा? क्या वो उस दानव को श्राप नहीं देगा कि ये कैसा खौफनाक श्राप दे दिया? और यही वो कसौटी है। नीत्शे कहते हैं कि अगर ये विचार किसी को डराता है, तो इसका मतलब है कि वो अपने जीवन से खुश नहीं है, वो पछतावे में जी रहा है। और जो अतिमानव है उसका क्या? जो अतिमानव बनने की राह पर है, वो इस विचार को एक ईश्वरीय वरदान मानेगा। वो कहेगा, हाँ, मैं इस जीवन को अनंत बार जीने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने अपने हर फैसले को पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत और बिना किसी पछतावे के जिया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आज कोई ऐसा फैसला लिया जा रहा है जिसमें मन के किसी कोने में कोई ग्लानि या पछतावा है, तो वो पल अनंत बार जीने लायक नहीं है। बिल्कुल। ये दर्शन जीवन से भागने की बजाय उसे पूरी शिद्दत से गले लगाने की वकालत करता है। ये इंसान को हर पल पूरी तरह से जागरूक रहने पर मजबूर कर देता है। ये जिम्मेदारी का चरम रूप है। जब कोई दूसरा जन्म नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, तो इसी जीवन को इतना महान बनाना है कि इसे बार बार जीने की इच्छा हो। ये दर्शन सुनने में असीम शक्ति और साहस से भरा लगता है, लेकिन यहाँ ये सवाल भी लाजमी है कि जिस फ्रेडरिक नीत्शे ने दुनिया को इतनी बड़ी बड़ी बातें बताईं, अति मानव बनने की प्रेरणा दी और दास नैतिकता वाली करुणा को कमजोरी बताया, क्या उनका अपना जीवन इस आदर्श पर खरा उतरा? ये सवाल तो उठता ही है। क्या नीत्शे खुद एक अति मानव बन पाए? ये नीत्शे के जीवन की कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मार्मिक और दुखद विरोधाभास है। वो कैसे? जिसने दुनिया को ताकत का पाठ पढ़ाया, उसका अपना जीवन भयंकर शारीरिक बीमारियों, असहनीय माइग्रेन, अकेलेपन और मानसिक तनाव में बीता। ओह! और उनके सार्वजनिक जीवन का अंत एक ऐसी घटना से हुआ जो उनके पूरे दर्शन के ठीक उलट नजर आती है। बातें 1889 की है, इटली के ट्यूरिन शहर की। ट्यूरिन की वो घटना जो इंसान को अंदर तक झकझोर कर रख देती है। हाँ, नीत्शे एक सड़क से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक गाड़ीवान अपने घोड़े को बहुत ही बेरहमी से चाबुकों से पीट रहा है। घोड़ा थकान और दर्द से चूर था, लेकिन गाड़ीवान रुक नहीं रहा था। तो बहुत क्रूर है। और जिस नीत्शे ने दुनिया को करुणा के खतरे के बारे में बताया था, वही नीत्शे ये सब देखकर दौड़ पड़े। उन्होंने उस गाड़ीवान को रोका। वे उस बेजुबान घोड़े के गले लग गए और बीच सड़क पर फूट फूट कर रोने लगे। सच में? हाँ, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे घोड़े से माफी मांग रहे थे। इस भावनात्मक झटके के बाद नीत्शे हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अपने जीवन के आखिरी 10-11 साल उन्होंने अपनी माँ और बहन की देखरेख में पूरी तरह से विक्षिप्त और मौन अवस्था में बिताए। ये त्रासदी सिर्फ रोंगटे खड़े करने वाली नहीं है, बल्कि गहरा सवाल भी छोड़ जाती है। जो दिमाग इंसान को पत्थर की तरह मजबूत बनने को कह रहा था, वो खुद एक जानवर के दर्द के सामने टूटकर बिखर गया। शायद करुणा मानवीय स्वभाव का इतना गहरा हिस्सा है कि कोई भी दार्शनिक सिद्धांत उसे पूरी तरह मिटा नहीं सकता। हाँ, ऐसा ही लगता है। और नीत्शे की त्रासदी उनके पागलपन या 1900 में हुई उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई। उसके बाद भी कुछ हुआ। उनके मरने के बाद उनके विचारों के साथ जो सुलूक किया गया, वो शायद उनकी मानसिक बीमारी से भी बड़ा अभिशाप था। उनकी देखभाल उनकी बहन एलिजाबेथ कर रही थी, जो एक कट्टर राष्ट्रवादी महिला थी। हाँ, कट्टर राष्ट्रवादी और नस्लभेदी महिला। एलिजाबेथ ने नीत्शे के अधूरे और अप्रकाशित लेखों में भारी कांट-छांट की, उनमें अपने विचार मिलाए और उन्हें किताब का रूप दे दिया। और यहीं से तो उनके विचारों का सबसे भयंकर दुरुपयोग शुरू हुआ। स्रोतों से ये बिल्कुल साफ है कि नीत्शे स्वयं
राष्ट्रवाद, नस्लवाद और राज्य की सत्ता के घोर विरोधी थे। उन्होंने राज्य को सबसे ठंडी राक्षसी मशीन कहा था। बिल्कुल, लेकिन एलिजाबेथ ने नीचे की शक्ति की इच्छा और अतिमानव जैसी गहरी मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं को तोड़ मरोड़कर एक राजनीतिक हथियार बना दिया, जिसका बाद में नाजीवाद और फांसीवाद ने इस्तेमाल किया। हाँ, नाजीवाद और फांसीवाद ने नीचे के इन्हीं विकृत विचारों का इस्तेमाल अपनी क्रूरता, नस्लीय श्रेष्ठता और सत्ता की भूख को सही ठहराने के लिए किया। नीचे ने तो खुद इस बात की भविष्यवाणी की थी, है ना? हाँ, उन्होंने कहा था कि जब ईश्वर की मृत्यु के बाद एक बड़ा वैचारिक खालीपन आएगा तो इंसान उस शून्यवाद से इतना डर जाएगा कि वो उसे भरने के लिए नई विचारधाराओं का सहारा लेगा। और 20वीं सदी में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कम्युनिज्म और कट्टर राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराओं ने नए ईश्वर का रूप ले लिया। लोगों ने एक अंधभक्ति छोड़ी और दूसरी पकड़ ली, और इतिहास गवाह है कि इन नई विचारधाराओं के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह नीचे की उस चेतावनी का सबसे खौफनाक सच था कि बिना किसी आधार के अपने जीवन का अर्थ स्वयं खोजना एक ऐसा भारी काम है जिसे उठाने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। ज्यादातर लोग आजादी की उस भारी बोझ से बचने के लिए किसी न किसी समूह, विचारधारा या बैसाखी की शरण में चले ही जाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सभी परतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गॉड इज डेड नास्तिकता का कोई जश्न नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसमें कोई घमंड या जीत की आवाज नहीं थी, बल्कि ये मानव जाति के लिए एक बहुत ही गहरी, खौफनाक और भारी चेतावनी थी। ये स्वतंत्रता की उस कीमत का एहसास था जिसे चुकाने के लिए मानवता शायद तैयार नहीं थी। स्वतंत्रता हमेशा अपने साथ असीमित जिम्मेदारी लेकर आती है। नीत्शे यही आईना दिखा रहे थे कि अब आसमान में कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए फैसले करेगा या तुम्हें बचाएगा। अब इंसान को अपना मार्गदर्शक खुद बनना होगा। और जब हम इन स्रोतों और नीत्शे की चेतावनी पर आज के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। कैसा सवाल? नीत्शे ने डर जताया था कि मनुष्य इस भारी जिम्मेदारी और शून्यवाद से बचने के लिए अंतिम मनुष्य बन जाएगा। वही लास्ट मैन जो उथले आराम में छिप जाता है। हाँ, एक ऐसा इंसान जो जीवन के गहरे सवालों से भागकर सिर्फ उथले आराम और मनोरंजन में छिप जाएगा। आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में ये विचार सोचने के लिए एक नई दिशा देता है। आप किस दिशा की बात कर रही हैं? क्या हमारे स्मार्टफोन की चमकती स्क्रीन, सोशल मीडिया के कभी न खत्म होने वाले एल्गोरिदम्स और दिन रात का ये डिजिटल शोर, क्या यही आज के दौर का नया ईश्वर या नई बैसाखी बन गए हैं? ये तुलना आज की वास्तविकता को बहुत गहराई से छूती है। क्या आज का इंसान खुद को अनंत सूचनाओं और मनोरंजन में इसलिए व्यस्त रख रहा है ताकि उसे अपनी उस भयानक आजादी और खालीपन का सामना न करना पड़े? ये सवाल अंदर तक चुभने वाला है। क्या अपनी जिंदगी का अर्थ खुद गढ़ने की उस भयानक जिम्मेदारी से बचने के लिए हमने खुद को स्क्रीन्स के पीछे सुरक्षित कर लिया है? शायद हाँ। बाजार में लालटेन लेके दौड़ने वाले उस पागल आदमी ने कहा था कि रोशनी अभी हम तक नहीं पहुंची है। शायद आज भी उस जिंगा के गिरते हुए टावर के बीच खड़े होकर हर इंसान को अपनी खुद की लालटेन जलानी है। ये बहुत गहरी बात है। वक्त है कि क्या ये जीवन पूरी गहराई और शिद्दत के साथ जिया जा रहा है या सिर्फ मनोरंजन के नशे में पलकें झपकाई जा रही हैं? यह विचार एक ऐसा आईना है जो इंसान को खुद के भीतर झांकने पर मजबूर कर देता है। सोचने की इस गहरी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।